हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आईडीओ भरत सब्जेक्ट से, और इसमें आपको बताऊंगा यूनिट 2 के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट 1 के वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पर, और इसमें मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। इंग्लिश मीडियम की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और हिंदी मीडियम के मिल जाएंगे। तो वो जो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हुए हैं। इसमें आपके लिए बताना चाहूँगा यूनिट 2 में जो आपका आईडीओ भरत सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 2 में आपके लिए बताया हुआ है लिपि के बारे में, ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और पेपर में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए हुए हैं, इस साल भी 100% चांसेस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आइए आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि एक परिचय। तो साथियों, यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन बताऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा वीडियो समझा सकूं, लेकिन दोस्तों मेरा हमेशा ऐसा सोचता हूं, ऐसा मेरा मानना है कि एक एक लाइन समझने से अच्छा आप टॉपिक का कंसेप्ट समझ लो और उस बेसिस पे आप लिख लो। यही आर्ट्स है, यही आर्ट्स की दुनिया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सभ्यता की प्रगति में लेखन कला का अभूतपूर्व योगदान है। मतलब क्या बता रहे हैं आपके लिए कि जो सभ्यता है, जो कल्चर है, आईडीओ भारत क्या सब्जेक्ट है आपके लिए तो बताता है कि हमारी भारत की सभ्यता कैसी रही है। तो भारत की सभ्यता में लेखन कला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मानव समाज को नई दिशा देने में लिपि का सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान है। इसीलिए लिपि का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज व्यक्ति को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान का वो संरक्षण करता है, वो सारी की सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं लेखन कला से ही मिल पा रही हैं। तो हम लेखन कला के माध्यम से अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को मूर्त और स्थायी रूप दे सकते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय किसको गया है? एक अंग्रेज अधिकारी को गया हुआ है। उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके लिए MCQs भी बना हुआ है मल्टीपल टाइम्स, मतलब आपके लिए पूछा गया है MCQs के फॉर्म में, आपके लिए विकल्प के फॉर्म में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इनको जाता है श्रेय। तो हम ये कह सकते हैं कि खोज इन्होंने की ब्राह्मी लिपि की। क्या बता रहे हैं? उन्होंने ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दानम शब्द को पढ़ा, तथा इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। तो मतलब आप समझ रहे हैं साथियों, ऐसे भाई बहनें, ऐसे लोग जो यूट्यूब पर हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और वो MP से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने सांची स्तूप के बारे में सुना ही होगा। तो सांची के स्तूप में भी ब्राह्मी भाषा लिखी हुई है, ब्राह्मी अक्षर दिए हुए हैं। तो वहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने जब वो गए, 1837 के आसपास की बात है, दानम शब्द को पढ़ा, और उनको उस आधार पर पता समझ में आया कि भाई हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है, भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर कई भाषाएं ऐसी हैं जो आज की नहीं बल्कि हजारों साल पहले से चली हुई आ रही हैं, और इनमें से ब्राह्मी लिपि जो है ये इम्पॉर्टेंट उन्होंने समझी। आगे देखते हैं 3rd पैराग्राफ साथियों। भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं को ब्राह्मी के उद्भव का मुख्य कारण माना जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ये मानी गई है, और हम अगर समझें इसको तो क्या बता रहे हैं आपके लिए कि उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता ब्रह्मा के द्वारा इस लिपि को आविष्कृत किया गया है। तो आप जैसा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में अगर आपको कुछ जानकारी हो, तो वैदिक काल एक पीरियड था जो कि स्पेशली हम हड़प्पन सभ्यता के बाद, या हम वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उसके बाद वैदिक काल शुरू होता है। और इस वैदिक काल में 2 टाइम पीरियड आते हैं, एक होता है आपका पूर्व वैदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें ब्रह्मा के द्वारा इस लिपि को आविष्कृत किया गया। तो ये आपको बताया हुआ है बेस। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। अब किसने शुरुआत करी, इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न है। तो वो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको कि भाई इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। कोई विद्वान इसे भारतीय उत्पत्ति कहता है, तो कोई विद्वान इसे विदेशी लिपि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में अक्सर ये होता है, बहुत सारी चीज़ें इनको लेकर लोगों में मतभेद होते हैं। तो आप इस चीज़ को जैसा दिया हुआ वैसा आप लिखें, ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें समझते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि इसके उत्पत्ति सिद्धांत का क्या कहना है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भारतीय लिपि है, कुछ लोग बोलते हैं विदेशी लिपि है। तो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब भारतीय लिपि जो बोलते हैं उन लोगों का क्या कहना है ब्राह्मी लिपि के बारे में, अब मैं थोड़ा सा आपको वो क्लियर करना चाहूँगा। तो क्या लिखा हो, इस सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि को भारतीय मूल की सिद्ध करने का प्रयास किया है। विश्व की संपूर्ण लिपियों का अध्ययन करने पर हम इस बात पर पहुंचते हैं कि लिपि का आविष्कारकर्ता मिथक बनाकर किसी देवता के आधार पर जोड़ा गया है।
तो मतलब ये है कि जो लोग स्वदेशी उत्पत्ति मतलब ब्राह्मी लिपि को भारतीय सिद्ध करते हैं वो ये कहते हैं कि देवता को तो बस नाम के लिए जोड़ा गया है। हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा से जोड़ा गया है, तो इस लिपि की खोज उन्हीं के नाम पे आधार पर उन्हीं के नाम पर की गई है। और ब्रह्मा जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय देवता हैं, भारत में देवता माने जाते हैं वो, इसलिए इसको स्वदेशी भाषा या स्वदेशी लिपि कहा गया है। भाषा तो मैं नहीं कहूँगा, लिपि कहूँगा इसको। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तर, अब क्या है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ मतलब ब्राह्मी जो लिपि है, जो ये दोस्तों ये लिपि मैंने कहा हजारों साल पुरानी है, उस समय बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म में इस लिपि के कई तरह के ग्रंथ आपके लिए मिलेंगे। तो उनमें से एक ग्रंथ है ललित विस्तर। इसमें 64 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही जैन धर्म ग्रंथ है समवायांग सूत्र। इसमें भी आदिनाथ ने अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए जिस लिपि का आविष्कार किया था उनकी पुत्री का नाम बम्बी था और उसी के नाम के आधार पर ब्राह्मी का नामकरण हुआ होगा, ऐसा ही बताया हुआ है। तो ये स्वदेश उत्पत्ति के सिद्धांत में आपके लिए बताया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि भैया ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखिए, ब्राह्मी लिपि स्वदेशी सिद्धांत के बारे में बताइए, ब्राह्मी लिपि का इतिहास बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं यूजुअली क्वेश्चन पेपर में। बाकी मैंने आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है जो सेपरेट क्वेश्चन ही क्वेश्चन का वीडियो है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो पोस्ट कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। इस लिपि में स्वदेशी होने के लिए लासेन एवं एडवर्ड थॉमस ने ब्राह्मी की उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आर्य और द्रविड़ दो तरह के ग्रुप्स रहे हमारी हिस्ट्री में, तो लासेन और एडवर्ड थॉमस ने द्रविड़ों को दिया है। क्या लिखा हुआ है? द्रविड़ प्रजाति आर्यों के भारत आक्रमण से पूर्व भारत में निवास करते थे, ये आपके लिए बताया हुआ है, और अच्छी स्थिति में थे। इस समृद्ध अवस्था के कारण अपनी सभ्यता के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया होगा, किंतु यह बात भी स्पष्ट नहीं होती क्योंकि भारतीय द्रविड़ जातियाँ दक्षिण भारत में निवास करती थीं तथा आर्यों का मूल स्थान उत्तर भारत था। लेकिन कुछ सोर्सों से आपको बताया हुआ है कि आर्यों के पहले जो थे द्रविड़, उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया हुआ। तो आप समझ रहे हैं, एक बौद्ध धर्म की बात मैंने आपको बताई इसी वीडियो में, जैन धर्म की बात बताई और जो द्रविड़ हैं उनकी बात बताई। तो आपको ये 3-4 इवेंट पता होना चाहिए ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में, ब्राह्मी का आविष्कार कैसे हुआ। अब आप दो बातें लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालिक महानिदेशक, इसका मतलब क्या होता है कि जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय से ही डिस्कवरी रिसर्च होने लगी, खोज होने लगी भारतीय भाषाओं की। इनमें से एक थे कनिंघम। तो इस लिपि के बारे में अपनी राय दी है उन्होंने। बताया हुआ है कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव, लिपि का प्रारंभिक स्वरूप चित्र लिपि में संभवतः हुआ होगा। तो उनका कहना क्या है कि ब्राह्मी लिपि चित्र लिपि में लिखी जाती होगी, क्योंकि ब्राह्मी के अक्षरों के प्रत्येक समूह का नाम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के नाम पर रखा गया है, जो आरंभ में चित्र प्रतीक का चित्रण करते थे। तो ये इनका कहना है साथियों। कुछ और लोगों का मत भी है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है जॉन डाउसन क्या बोलते हैं, जॉन डाउसन भी इसे भारतीय लिपि मानते हैं। तो आप समझ रहे हैं साथियों कि कई अंग्रेजों ने, कई विदेशी विद्वान ने भी इसको भारतीय लिपि माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पक्की बात है कि ये लिपि भारतीय लिपि है। इनका कहना क्या है कि इस लिपि का उत्पत्ति गंगा नदी के किनारे हुई होगी और यहाँ पर चंद्रमुखी चहुमुखी विकास था, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग ये जो लिपि का यूज़ करते होंगे। एक भारतीय इतिहासकार हैं डॉक्टर जगमोहन वर्मा, उन्होंने ब्राह्मी लिपि को वैदिक चित्र लिपि या इससे जुलती मिलती हुई सांकेतिक लिपि माना है। तो दोस्तों ये था भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत या स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को बहुत से विद्वान विदेशी लिपि का आधार मानते हैं। क्या कहते हैं वो, ये आपके लिए बता रहे हैं आप। तो जैसे लिखा हुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि यूनानी उत्पत्ति है, मतलब ब्राह्मी जो लिपि है वो यूनान से आई हुई होगी, क्योंकि यूनान से कई राजा आए, कई तरह के हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन शास्त्री आए हमारे देश में। कुछ लोग बोलते हैं सेमेटिक मूल से उत्पत्ति है, कुछ लोग बोलते हैं फेनिशियन मूल से उत्पत्ति है। तो दोस्तों ये विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत में आपके लिए बताया हुआ है। अब बात करते हैं पहला वाला पॉइंट इसका कि यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर हम लिखा हुआ है यहाँ पर कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के बारे में कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति यूनानी वर्णों से हुई है। अब यूनानी वर्ण मतलब क्या, आपने सुना होगा लैटिन भाषा, आपने सुना होगा ग्रीक भाषा। तो दोस्तों ये जो ग्रीक भाषा है, ये जो लैटिन भाषा है, यही भाषा यूनान की भाषा मानी जाती है।
तो मूलर, सेनाट, प्रिंसेप और विल्सन ने अपने तर्कों के माध्यम से ब्राह्मी को विदेशी लिपि स्वीकार करने का तर्क दिया है। इन विद्वानों द्वारा ये संभावना व्यक्त की गई है कि भारत पर आक्रमण होने के पश्चात, लोगों का संस्कृतिकरण होने के पश्चात भारतीयों ने लिपि ज्ञान सीखा और यह लिपि ज्ञान यूनानियों से संबंधित था। यह तर्क पूरी तरह से कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। तो बता दिया आपको कि इन लोगों ने माना, मगर इस बात को सब लोग नहीं मानते हैं। और ये भी आप समझ सकते हैं कि भाई विदेशी विद्वान थे तो ऑब्वियसली ये उन देशों को सपोर्ट करेंगे जहाँ के आसपास के लोग थे। तो ये आप थोड़ा समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं दोस्तों, क्यों नहीं बात मानते इस बात को कन्फर्म कि भारतीय लिपि जो है ब्राह्मी ये विदेशी है, क्योंकि भारत तथा यूनान के संबंध सिकंदर के आक्रमण से पूर्व लिपि ज्ञान से परिचित थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नेक्स्ट पैराग्राफ की। दूसरा तर्क है कि फोनेशियन व्यापारियों द्वारा यह लिपि भारत में आई, किंतु यह बात भी ज़्यादा प्रमाणित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि फोनेशियन लोग भी क्या थे, भारतीय मूल के ही माने जाते हैं। ऋग्वेद में उन्हें पणी यानी कि भारतीय आदिवासी कहा गया है और ये व्यापार करते हुए भूमध्य सागर के तट पर बस गए थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी लिपि का विकास किया। इसके पश्चात यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो यूनानियों ने उन्हें फिनिशियन लोगों से लिपि ज्ञान लिया तथा उसके पश्चात यूनानियों ने भारतीय लोगों को लिपि ज्ञान सिखाया होगा। तो दोस्तों इस तर्क का भी बहुत माध्यम नहीं है, बहुत बेस नहीं है, यह आप ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और हैं साथ में लिखा हुआ है सेमेटिक मूल। अब ये क्या होता है तो पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सेमेटिक मूल की बात करें तो 1806 के आसपास जो विलियम जोन्स थे उन्होंने ब्राह्मी के उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक मूल से विकसित लिपि माना, किंतु सेमेटिक मूल को लेकर विद्वानों के विचारों में असमानता है। सेमेटिक मूल को निम्न भागों में व्यक्त किया जा सकता है। तो विलियम जोन्स जो थे दोस्तों, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। कौन थे ये? विलियम जोन्स जो थे दोस्तों, उनको एक मुख्य जिम्मेदारी ये थी कि भारत में उन्होंने जितनी भी हमारे पुरानी धार्मिक किताबें थीं इनको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया था। जैसा आपने सुना होगा महाभारत का अनुवाद इंग्लिश में इन्होंने कर दिया। ऐसे कई किताबों का अनुवाद इन्होंने किया था। तो अब बता रहे हैं कि सेमेटिक मूल को निम्न भागों में व्यक्त किया गया है। उत्तरी सेमेटिक मूल और दूसरा आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पर दक्षिणी सेमेटिक मूल। तो बात करते हैं उत्तरी सेमेटिक मूल क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, बता देता हूँ मैं आपके लिए। इस मत को सर्वप्रथम व्यक्त करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर बुलर को। बुलर महोदय ने आगे स्पष्टीकरण दिया है कि सीधे प्राचीन उत्तरी सेमेटिक वर्णों से जिनका फिनिशिया से लेकर मेसोपोटामिया तक समान रूप दिखलाई देता है। मतलब उत्तरी सेमेटिक वर्ण क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसे शब्द जो फिनिशिया एक जो एरिया था जहाँ भारतीय मूल के व्यापारी रहते थे वहाँ से लेकर मेसोपोटामिया तक, जो कि आज इराक है, वहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता थी एक समय, वहाँ तक दिखलाई देता है। तो ये उत्तरी सेमेटिक मूल। अब बात करते हैं पॉल गोल्डस्मिथ की। इनका कहना क्या? इनका कहना है कि ब्राह्मी लिपि फिनिशियन से निकली। उनके अनुसार फिनिशियन से लंका लिपि के वर्णन निकले और उन्हीं वर्णन से ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ। तो देख रहे हैं आप साथियों किस तरह का चीज़ों को मॉडिफाई किया हुआ है, लोगों का अलग अलग मत है। तो मैं तो आपसे बस यही कहूँगा कि भाई अपना काम है पास होना, आप बस चीज़ों को समझो। आपको जो चीज़ें ईजिली समझ में आ रही हैं उन पे फोकस करो, उनके नोट्स बना लो। इस वीडियो का पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। तो आराम से चीज़ों को कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोर्सेज और भी बहुत सारे साथ ही में आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपको नहीं समझ में, आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं वहाँ भी आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं वहाँ भी आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड दक्षिण सेमेटिक क्या लिखा हुआ है? टेलर, डीक और कैनन महोदय, ये 3 नाम हैं। इन्होंने ब्राह्मी उत्पत्ति दक्षिण सेमेटिक मूल से मानते हैं, किंतु भारत और भूमध्य सागर के मध्य में अरब सागर स्थित होने के कारण भारत और अरब के संबंधों को माना जा सकता है, किंतु भारत पर इस्लाम आक्रमण से पूर्व भारत अरब संबंधों की स्पष्टता नहीं पाई जाती। इस प्रकार यह मध्य भी उचित मालूम नहीं पड़ता है। तो दोस्तों शुरू में आपको बताया हुआ है कि ये चीज़ थी, आखिर में उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का खंडन कर दिया। द लास्ट थिंग इज फोनेशियन मूल से उत्पत्ति। अब फोनेशियन मूल मतलब तीसरा जो हमारा है वो क्या है कि ब्राह्मी लिपि में फोनेशियन वर्णों के कुछ वर्णों में सभ्यता समानता मानी जाती है, जैसे टा, था, ठा, जा, का और गा, इनमें थोड़ी साम्यता है। किंतु जिस समय भारत में ब्राह्मी लिपि उद्भव हुई उस समय हमें भारत और फिनिशिया के लोगों के संबंधों का साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो मैच तो करते हैं वर्ड्स, लेकिन साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा बेस नहीं है। भाषा तथा लिपि के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण खोजों और अनवरत चलने वाले शोध से भी स्पष्ट नहीं हो पाया है
किंतु यह बात स्पष्ट होती है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई होगी। भारतीयों ने इसे अपनी आवश्यकता अनुसार जन्म दिया होगा। विश्व की सभी लिपियों के आविष्कार के पीछे कुछ मिथक जोड़कर उसे स्वायत्तता प्रदान करने की कोशिश की गई थी, किंतु हम यह जानते हैं लिपि का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं, इस तरह से सारा बताया हुआ है। अब तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ब्राह्मी लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए आज की दुनिया। जय हिंद, वंदे मातरम।